हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। यूर मोस्ट वेलकम गाइस। तो आप फिर से आ चुके हैं मॉर्फोलॉजी का चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट लेकर के, वेनेशन। दोस्तों, इस बार काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एनसीईआरटी से और बाकी मैंने बाहर के जो पॉइंट्स थे मेरे अदर रिसर्च की, हर जगह से मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट ला के आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश की है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे से एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी तो वैसे काफ़ी आपके नीट के लिए, बट एक्स्ट्रा चीज़ें हमें पता नहीं चाहिए। देखो यार, एनसीईआरटी तो सभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमें अलग सा भी एक्स्ट्रा नॉलेज होना हर चीज़ का ज़रूर है, क्योंकि इससे में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। और आप लोग अगर सपोर्ट करें तो मैं दोस्तों टारगेट करता हूँ 4 महीने में पूरा ख़त्म करने का ये पूरी बुक। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं टारगेट लेके चलूँगा और 4 महीने में बुक ख़त्म करेंगे। चलो बढ़ते हैं। वेनेशन क्या बोलता है। वेनेशन डिफिनेशन दी गई एनसीईआरटी में, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज अ वेनेशन। अच्छे समझाता हूँ। देखो इसका गाइस, वेनलेट्स का मतलब क्या है, वेनेशन का। इस वेनेशन का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है। ये जो दोस्तों जो वेनेशन है ना, इसका मीन्स है वीन। एक शब्द आप जानते होंगे, वीन आ रहा है यहाँ पे। इस वीन का क्या अर्थ होता है, नसें, है ना। कहीं भी ये शब्द आ जाए वीन्स, इसका मीन्स होता है नसें, चाहे ह्यूमन बॉडी की हो या फिर किसी प्लांट की हो या किसी लीव में हो। वेनेशन यानी हम लोग वीन्स नसें की बात करते हैं। और आप लोगों ने पेड़ों में एक चीज़ तो नोटिस किया ही होगा कि देखिएगा, ये हर किसी पत्तियों में ऐसे छोटी छोटी वेन्स जैसी निकली होती हैं। क्या इनका कारण होता है, ये ऐसे क्यों होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग डिज़ाइन में ऐसे 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 ये देख रहे हैं ना। किसी में अल्टरनेट मैनर पे हैं, किसी में रेटिकुलेट हैं, तो किसी में पैरेलल गई हैं ये ऐसे। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वेनेशन में हमें यही पढ़ाया जाएगा कि पेड़ों इन लीव्स में वीन्स का कैसा होता है अरेंजमेंट। ठीक है, तो इनके सबसे पहले एनसीईआरटी का अगर लैंग्वेज में बात करें तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखो दोस्तों, ये पहला मैं सिंपल इजी वे में बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहला पार्ट आपका रेटिकुलेट। कौन सा पार्ट है, रेटिकुलेट। और दूसरा था आपका पैरेलल। ठीक है, ये एनसीईआरटी, मगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। पहले एनसीईआरटी का समझ लेते हैं क्या बोल रहा है ये, रेटिकुलेट और पैरेलल क्या है। देखो दोस्तों, रेटिकुलेट में हम किन वेन्स की बात करते हैं। रेटिकुलेट में हम बात करते हैं वेन्स की, एक मिनट, मार्कर सेलेक्ट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो रेटिकुलेट में हम लोग वेन्स की बात करते हैं जब कोई भी लीफ में एक मिडरिप से, कोई भी लीफ में मिडरिप से वीन्स निकल के, वीन बाकी वीनलेट निकल के, मिडरिप आपकी मेन वीन होती है और जो निकलती हैं वो वीनलेट्स कहलाती हैं। ये वीनलेट्स निकल करके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लें, इसको कहते हैं वेनेशन, यानी पूरे पत्ती में। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया क्या, पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज हर कोई समझ में नहीं पाता है। मैं बताता हूँ इनका क्या, इनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले ये जो वीन्स है ना, ये वही वीन्स है दोस्तों वेस्कुलर टिश्यू से बनी हुई, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि किसका काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स टू द ऑल सेल्स। क्या पत्तियों में सेल्स नहीं होते भाई, क्या उन्हें पानी ना चाहिए, तो यही पानी ही ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। कौन सा, ये वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम से बनी होती है वेनेशंस। दूसरा काम वीन्स का होता है, वीन्स प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द लीफ। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि अगर पत्तियाँ ना हो, अगर हम ही लोग की बॉडी में कंकाल ना हो तो क्या हम खड़े रह सकते हैं। ऐसे पत्तियाँ, यानी इनके थ्रू इनको वेनेशन गाइस, इनको मिलता है थोड़ा सा रिजिडिटी, मजबूती मिलती है पेड़ों को। और अगर ये नहीं होंगी वीन्स, वीनलिस्ट, तो ये मुरझा जाएंगे रुमाल की तरह एकदम। देखा है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, वैसे इतनी सॉफ्ट होती हैं। तो रिजिडिटी रहती है, जिनके कलर खुली रह सकती हैं और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, सनलाइट एब्जॉर्व कर पाएंगी। ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल में ऐसा होता है कि एनसीईआरटी का जो है कि एक मिडरिप आपकी बीच से जाएगी और उसी के पैरेलली बाकी की वीनलेट्स जाएंगी एपेक्स तक, इस लीफ बेस से लेकर के एपेक्स तक। ठीक है, और देखो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनली जाए, ये लिटरली भी जा सकती है ऐसे। लिटरल बस पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, अब आपको मैं बाकी के लिखिए आप। अब एक काम करिए, मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ ईज़िली वे में एकदम बोलूँगा, आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिखिए।
लेकिन इससे ना दोस्तों क्लियर हो जाएगी, चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, नीट निकालने इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई। तू लेटे लेटे सिर्फ तू कॉपी निकाल ले और मैं जो बोल रहा हूँ उतना लिखता जा। डालो ब्रो वेनेशन, और वेनेशन की डिफिनेशन जरूर डालना। डालो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड मिनट्स इन द लेमिना ऑफ लीव इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक, इतना समझ में आया? इतना आ गया ना? ठीक है, इसका पहला पार्ट डालो। पहले एक बार मेरे से रिपीट करो। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विलनेट्स इन द लेमिना ऑफ लीव इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक, इसका पहला पार्ट डालो, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में दोस्तों क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन में होता है कि कोई, देखो, रेटिकुलेट वेनेशन में कोई एक मिडरिप से जब बाकी के पार्ट्स निकल जाते हैं, जाल की तरह, नेट की तरह फैल जाते हैं, वो होता है रेटिकुलेट। ठीक है, पैरेलली ना होकर जाल की तरह पूरी पत्तियों में फैल जाते हैं अल्टरनेट पैटर्न में, इसी को बोलते हैं रेटिकुलेट। ये रेटिकुलेट ना दो टाइप्स का होता है, इसके नेम लिखिए। एक यूनिकॉन्स्टेट रेटिकुलेट और दूसरा मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। ठीक, पहले टाइप्स डाल दीजिए आप, दो टाइप्स, यूनिकॉन्स्टेट रेटिकुलेट और दूसरा मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अब आप देखो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है। आपने पीपल की पत्ती देखी है? रुक मैं दिखा देता हूँ बना करके, तेरा भाई इतना तो कर ही सकता है यार। देखो दोस्तों, ये पीपल की पत्ती आपने देखी होगी, थोड़ी सी अलग बनी, यहाँ पर समझाने के लिए काफ़ी है। उसमें ऐसा होता है, यूनी में सब पता चला एक, तो जब बीच से एक मिडरिप निकली और उससे बाकी के मिलेट्स निकल रहे हों तो आएगा यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन में। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, ये मैं दूसरा बता रहा हूँ, ये मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन का, इसमें भाई एक नहीं, यहाँ पे दो या तीन मिडरिप्स होती हैं, यानी कि मेन मिडरिप जो होती है, मेन वाली वेन, वो दो या तीन होती हैं ज़्यादा, और उनसे वो फिर बाकी के निकलते हैं, ये ऐसे, इनसे अलग से वेनलेट्स निकलते हैं, हर एक से ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। अब इन दोनों के एग्जांपल ले लो। इसका तो एक ले लो, फाइकस रिलीजियोसा, है पीपल बताया ना आपको, पीपल डालोगे तो भी चल जाएगा, फाइकस रिलीजियोसा। और इसका एग्जांपल डालो मल्टीकोस्टेट वाले का डाल लो, एक एक एग्जांपल बता दूंगा, हो जाएगा। और ठीक, हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, रेटिकुलेट वाले हमेशा डाइकॉट्स प्लांट्स में होते हैं, और यूनिकोस्टेट का हो जाएगा पीपल, और मल्टीकोस्टेट का हो जाएगा जिजीफस, जुजेबा डालो, या सिनामोन। सिनामोन तो जानते हो आप लोग, सिनामोन डालो उसका। ठीक है, और मल्टीकोस्टेट के यार देखो, जैसे कि मैंने बताया दो टाइप्स होते हैं, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट। इससे लिखना मत, मैं इसलिए बिल्कुल बता दे रहा हूँ डायग्राम के साथ। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा डीप नहीं समझना है तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी जिनको समझना है मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहली बात मल्टीकोस्टेट जो मैंने बताया उसको आपको पता होना चाहिए मल्टीकोस्टेट क्या होता है। मल्टीकोस्टेट जब दो, एक या दो से ज़्यादा मिडरिप्स हों। ठीक है, अब ये दो प्रकार में होता है, पहला डाइवर्जेंट, दूसरा पहला कॉन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट में क्या होता है कि जैसे ये पत्ती है, ठीक, अब वो हरा बना दूँ, जैसे पत्ती है, इसमें जब मिडरिप दो होंगी ना भाई, दो या दो से तीन, तो दो मिडरिपें जब बेस से शुरू तो होंगी, इमर्ज तो होंगी एक साथ, और एपेक्स पे जाके एक साथ ही खत्म हो रही है, यानी कॉन्वर्जेंट आकर के मिल रही है एक ही जगह, तो वो आता है आपका कॉन्वर्जेंट में, कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। ठीक है, समझ जाएंगे। और जब कोई पत्ती, ये एक पत्ती है, नहीं ये एक पत्ती है, क्या यार ऐसे पत्ती बन रही हाँ अब सही है। ठीक दोस्तों, अब इसकी मिडरिप कैसी होती है, ऐसी मिडरिप होती है, ये तीनों इसकी मेन मिडरिप हैं ऐसे। ठीक, फैल गए, अभी फिर आगे चल के ऐसे फैल जाती हैं ये। तो इसमें यहाँ पे देखो, मतलब ये पहले यहाँ पे ये आकर एक ही जगह मिली थी, इसलिए ये कॉन्वर्जेंट हो गई। डाइवर्जेंट मीन्स फैलना, यानी अलग अलग जाके फैल रही हैं, इसलिए डाइवर्जेंट। ठीक है, ये दोनों टाइप्स थे उसके। ये बहुत ही कोई जल्दी बताते नहीं गए, बहुत रिसर्च के बाद मैंने आप सबके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, आपने लिखा बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी अच्छी बात है। अब चलते एनसीईआरटी की ओर बढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी का तो गाइस ख़त्म हो गया, पैरेलल आते हैं। पैरेलल में
पैरेलल में जैसे आपने देखो दोस्त, केला, बनाना सबसे फेमस एग्जांपल है, ठीक है। म्यूसा पैराडाइसिसिया, ये इसका साइंटिफिक नेम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैसे पैरेलल्स होता है। अगर मैं रिसर्च की तौर पर बात करूँ, रिसर्च एलन या PW का जो दिए जाते हैं नोट्स, या देखो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैं हूँ, ये सब इन लोगों ने कलेक्ट किया है, एलन से मैंने मांगा है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में भी होते हैं दो टाइप्स के, एक यूनिकोस्टेड, एक मल्टीकोस्टेड पैरेलल। पहले यूनिकोस्टेड पैरेलल क्या होता है, केला आप लोग जानते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि मोस्टली एक बी से मिड रिप गई और लोग पैरेलल वेरिएशन शुरू, ऐसे ये हो गया यूनिकोस्टेड, और ये यहीं से ख़त्म हो गया। इससे एग्जांपल ले लो, बनाना, गन्ना, एसेट्रा, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा मल्टीकोस्टेड का मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये था यूनिकोस्टेड का, ये मल्टीकोस्टेड का इधर साइड। मल्टीकोस्टेड दो प्रकार के होते हैं, वहाँ भी दो प्रकार के थे, यहाँ भी दो प्रकार के हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाइस एक चीज़ सबसे कॉमन होती है कि मिड-रिप पहले एक नहीं दो होंगी, ठीक। चलो देखते हैं। ये पत्ती, ये अपनी मिड-रिप, ठीक। ये भी गाइस मिड-रिप, कितनी, तीन हो गई बस। और ये इनका पैरेलल वेनेशन, एकदम पैरेलल ही ऐसे ही जाएगा। मेरा थोड़ा सा अल्टरनेट हो सकता है मगर पैरेलल होता है एकदम, ठीक। ये आता है किस में गाइस, मल्टीकोस्टेड में। मल्टीकोस्टेड में कौन सा, कन्वर्जेंट। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से एक ही जगह निकला है और एक ही जगह ख़त्म हुआ है, तो मल्टीकोस्टेड में कन्वर्जेंट का हो गया। और एक होता है डाइवर्जेंट का, बता दे रहा हूँ। डाइवर्जेंट के आप लीफ क्या स्क्रीन पे लगा दूँ फ़ोटो, हाँ ऐसे ही मैं स्क्रीन पे फ़ोटो लगा दूँगा, ठीक है। चलो इसमें ऐसा गाइस, उसमें भी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे, उसमें भी एक से ज़्यादा मिड-रिप होते हैं और वो फैल जाते हैं, ऐसे 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 होकर फैल जाते हैं। मगर इसमें एक चीज़ कॉमन, तो सारे पैरेलल होते हैं वेरिएशन, ठीक है। और ये मोस्टली पैरेलल वाले पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, और जो रेटिकुलेट वाले होते हैं वो पाए जाते हैं डाइकॉट में, ठीक है। उसका एक डाइकॉट रेटिकुलेट का एग्जांपल होता है पीपल, और पैरेलल का एग्जांपल लिख लो फैन, पाल्म, मेज। मोनोकॉट के सारे कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। सारी राइस आपकी फसल क्रॉप्स जो होती हैं मोनोकॉट में आती हैं, ठीक है। और इसी के साथ गुड न्यूज़ भाई, ख़त्म हो गया आपका वेनेशन। देखो बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर आया था मगर बहुत ही डीप नॉलेज था। आप लोग सिर्फ NCERT पढ़ते रही तो हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा नॉलेज रखना ज़रूरी है, ठीक है। कीप ग्रोइंग भाई। सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट कर दो, तो मैं पूरा 6 महीने के टारगेट में पूरी बुक ख़त्म करा दूँगा, ठीक है। बस साथ बने रहिए।